नमस्कार सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में। आँखें, नेत्र, नयन, चक्षु, कई नामों से इन्हें जाना जाता है। तो हम इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि हम आँखों को किस तरह से निरोग रख सकते हैं, किस तरह से हम आँखों की देखभाल कर सकते हैं और किस तरह से इन्हें हम रोग से बचा सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं। क्यों कि आँखें हमारे लिए ईश्वर की एक अनुपम देन है, जो मन की अभिव्यक्ति को मुखारित करती है। आँखें तन और मन दोनों का दर्पण होती है। इसके बिना हम धूप, छाँव, सुख दुख, दिन रात, पतझड़, बसंत किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते। प्रकृति ने आँखों की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं, कर रखे हैं। हमें चाहिए कि इन्हें स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए निम्नलिखित जो बता रहा हूँ मैं उन बातों का ध्यान रखें। प्रतिदिन सुबह उठते ही मुंह में पानी भर लें और आँखों को स्वच्छ और ठंडे पानी से छींटा मार करके धो लें। स्नान करते समय भी आँखों में पानी के छींटे डाल करके सफाई कर लेनी चाहिए। पैर के तलवे और पंजों में सरसों के तेल लगाने से भी, उनकी मालिश करने से भी, पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल अच्छी तरह से चुपड़ देना चाहिए। उससे भी हमारे नेत्रों की ज्योति ठीक रहती है। प्रातः हरी धूप पर टहलने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। सिर पर गर्म पानी न डालें तथा आंखों को गर्म पानी से भी न धोएं। इनसे भी आंखों की ज्योति कम होती है। जलनेति तथा सूत्रनेति करना आंखों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, पर हर आदमी ये कर नहीं सकता। अधिक देर तक शीर्षासन करना उचित नहीं होता है। किसी प्रकार का चक्षु रोग हो, आँखों की बीमारी हो, तो शीर्षासन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वो रोग और भी बढ़ जाएगा। छत्रप्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और आँखों के लिए उनकी ज्योति बनी रहे, उसके लिए हमें हरी शाक सब्जी, घी, दूध, मक्खन तथा विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गेहूं के पौधे का रस नेत्र ज्योति के लिए अत्यंत हितकर होता है। गेहूं का पौधा, जिन्हें हम जवारे भी कहते हैं, जिन्हें हम नवरात्रों में देवी के आगे मिट्टी में उगाते हैं, उन पौधों को आप काट लें, जड़ समेत नहीं, ऊपर से काट लें, अच्छी तरह साफ कर लें, धो लें और उनका रस निकाल करके एक शीशी में भर लें और उनको आंखों में डालते रहें। उससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है, बनी रहती है। ये बहुत ही आंखों के लिए हितकारक होते हैं। पढ़ते समय आंखों को पुस्तक से, पाठ्य सामग्री से कम 1 फुट की दूरी बनाकर रखें। आगे झुक करके कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आंखें झुक करके पढ़ने से भी, आगे झुक करके पढ़ने से भी आंखों की ज्योति कम होती है। बीच बीच में पढ़ते समय, जब लंबे समय तक पढ़ना हो,
तो बीच बीच में आँखों को किसी दूर की वस्तु पर केंद्रित कर लेना चाहिए। रोशनी न हो या बहुत तेज रोशनी हो तो भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्थात कम रोशनी में भी पढ़ाई न करें, तेज रोशनी में भी पढ़ाई न करें। इससे आंखों में खिंचाव पैदा होगा और हमारी नेत्र ज्योति कम हो जाएगी। यात्रा के दौरान ट्रेन आदि में यदि पत्र पत्रिका पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर असुविधा हो तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बस में या ट्रेन में जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें जो उद्दीपन होता है, हिलना होता है, उससे आपकी पुस्तक या पत्रिका हिलेगी। आपकी आंखों की दृष्टि का ठहराव एक जगह होता है, वो बार बार उसे इधर उधर बदलना पड़ेगा, उससे आपकी आंखों की ज्योति कम होती है। यदि सिर में दर्द हो और पढ़ने पर आंखों से पानी आता हो, स्कूल में बोर्ड साफ न दिखाई देता हो, तो तुरंत चिकित्सक से अपने नेत्रों की जांच करा लेनी चाहिए। अत्यंत तीव्र प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश हो, तीव्र प्रकाश हो, बल्ब बहुत ज़्यादा पावर का बल्ब लगा हो, हेलोजन लगी हो, वेल्डिंग का कार्य हो रहा हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण हो, तब उसे नहीं देखना चाहिए। किसी भी प्रकार की एकाएक उत्पन्न चमक भी आंखों के लिए हानिकारक हुआ करती है। आंखों में यदि तिनका या धूल का कण पड़ जाए तो आंखों को मसलना नहीं चाहिए, मलना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी आंखों की पलकों में घाव हो जाएगा और तिनके को निकालने के पश्चात भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी तिनका अंदर ही है। वो घाव आपको इस तरह से महसूस होगा, इस तरह से प्रतीत होगा जैसे तिनका या धूल कण अभी भी मौजूद है, जबकि वो घाव आपको चुभता रहेगा। और यदि गिर जाता है तो निकालने की तरकीब ये है कि यदि नीचे की तरफ तिनका या धूल का कण गिरा है तो ऊपर की पलक को पकड़ करके नीचे की पलक के अंदर डाल दीजिए। जो ऊपर के पलक के बाल हैं वो उस तिनके को साफ करके बाहर ले आएंगे, पकड़ के बाहर ले आएंगे। और यदि ऊपर की तरफ ये चीज़ें गिरी है तो नीचे के पलक को पकड़ करके ऊपर के पलक के अंदर डाल दीजिए, आंखें साफ हो जाएंगी। आंखों को धूप धुएं से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान तथा अन्य नशीले द्रव्यों से, उनके सेवन से भी आंखों को हानि पहुंचती है। अस्वच्छ हाथ से या रुमाल आदि से आंखों को न छुएं, न ही किसी अन्य के चश्मे को या कंघी को आप प्रयोग में लें। जलन पैदा करने वाले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते समय आंखों के प्रति सतर्क रहें। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ऐसे पदार्थों का कार्य करते हैं जिसमें कि आंखों को जलन उत्पन्न होती है, तो ऐसे पदार्थों का काम करते समय आंखों की सुरक्षा का कोई इंतजाम कर लें, चश्मा लगा लें या कोई और साधन आप ऐसा ले लें जो आपकी आंखों में वो ज्वलनशील पदार्थ या उसकी वाष्प आपकी आंखों में न जाए। 40 वर्ष की उम्र के अवस्था के पश्चात आंखों के नियमित जांच करानी चाहिए। प्रौढ़ावस्था में आंखों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद, रतौंधी और कई प्रकार के रोग होने की संभावनाएं होती हैं।
उसके साथ ही दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। सब जांच करा करके चश्मा आदि ले लेना चाहिए। आँखों में अच्छे किस्म का काजल, सुरमा ये रात को डाल करके सोना चाहिए। शुद्ध शहद का अंजन भी आँखों के लिए हितकर होता है, लेकिन शर्त यही है कि शहद शुद्ध होना चाहिए। त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, सप्तामृत लो 10 ग्राम, काशी भस्म 5 ग्राम अच्छी तरह से मिला करके रख लें। रात को सोते समय 10 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से या दूध से नियमित रूप से लें। नेत्र ज्योति के लिए ये एक अनुभूत प्रयोग है, अनुभूत औषधि है। इसे लेने से आपकी नेत्रों की ज्योति अवश्य ही बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार का आँखों का संक्रमण अथवा अन्य कोई रोग हो तो अच्छे चिकित्सक की राय लेकर के उसके पश्चात ही औषधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखें अनमोल आँखें हैं। इनके लिए कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे चिकित्सक को कई बार क्या करते हैं कि फीस के लोभ में हम मेडिकल स्टोर से भी दवा लेकर के आँखों में डालना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार उस दवा से आँखों में रिएक्शन हो जाता है और कई लोग तो आँखों से ही हाथ धो बैठते हैं। तो थोड़े से लालच में, थोड़े से लोभ में हमने कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया है, ये बाद में पछताता है मनुष्य। इसलिए समझदारी इसी में है, गुणवत्ता इसी में है कि हम अच्छे चिकित्सक से, नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही दवा लें, उनके परामर्श से ही चश्मा लगाएं। तो मित्रों, ये थी आज की नेत्रों की देखभाल के लिए चर्चा, उनकी रक्षा की चर्चा, उनके रोग की चर्चा न हो उसके लिए सावधानी की चर्चा थी। कल हम फिर इसी पटल पर एक नई चर्चा के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।